खरी बस्ता आही गोपछे जो जो चोटा पीठ हाट बोहर जो पारखू करे आवी कुली बैठो छे पाट आवी कुली बैठो छे पाट। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। सुंदर साथ जी, कल एक ही चौपाई में हमने खरी बस्ता आई गोपछे के ऊपर ध्यान किया। आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो खरी वस्तु मैंने आप लोगों के मानस पटल में बैठाने के लिए श्रीमद् भागवत को उदाहरण दिया। वहाँ खरी वस्तु है रसरास, खरी वस्तु है सच्चा वस्तु है। खरी मतलब सच्चा, सच्चा वस्तु है रसरास का प्रेम, श्री कृष्ण का स्वरूप, ये सब खरी वस्तु में। अगर भागवत को लेंगे तो ऐसे गीता, ऐसे उपनिषद अगर जीवन में लेंगे, अपने ही लाइफ में जीवन में लेंगे तो खरी वस्तु क्या है? अयम आत्मा बलहीने न लभ्य। ये आत्मा ही जीवन का खरी वस्तु है। हम कहीं से भी प्रवेश हो जाएं, 25 पक्ष परम धाम के बीच रंगम महल खरी वस्तु है। मूल मिलावा का बेटा खरी वस्तु है। अपने परात्म खरी वस्तु है। तो जीवन में सार सार खींचते हुए तो चलते हैं। अब तो लक्ष्य क्या हुआ सुंदर साथ जी? अपना लक्ष्य जब खरी वस्तु जान लिया तो लक्ष्य क्या है? उसको प्राप्त करना है ना। जब जीवन में पता चला गया हीरा है, तो हीरा को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास चलती है, जो हम मेहनत करते हैं, तो जीवन का खरी वस्तु क्या है? सुख है, आनंद है। तो वो आनंद प्राप्त करने कोई धन से बढ़ते हैं, कोई अच्छा स्वास्थ्य से जाते हैं, सब। जब जीवन में हमें समझ लिया कि वास्तव में खरी वस्तु तो आत्मा है, अगर शरीर में, तो किसी एक ट्रैक को लीजिएगा। या तो शरीर के अंदर आत्म तत्व को देखिएगा, या शास्त्रों के अंदर कृष्ण तत्व को देखिएगा, या तो लीला में रसरास का तत्व को लीजिएगा। शास्त्रों भी समर्थन होना चाहिए। चलो, बात इतनी, अब बात इस तरह से बढ़ेगी कि खरी वस्तु अगर है तो सुंदर साथ जी, आपके पूरा घर 52 कमरा वाला फैंटास्टिक घर, अब उसमें खरी वस्तु क्या है? घर संचालन, परिवार संचालन, आपके तिजोरी में जो धन है, आपके जो एक तिजोरी है, वो तिजोरी चाहे बैंक का लॉकर हो, चाहे आपका घर का लॉकर हो, कहीं ना कहीं तो उसका कंट्रोल रूम तो है। अब वहां तक पहुंचने के लिए चोर को कितना मेहनत करनी पड़ती है, समझ में आई बात? तो आपने, पता है आपको कि एकदम खरी वस्तु है आपका धन, सोना चांदी हीरे मोती आपने जबरात भर के रखे हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको कितने दरवाजे हैं? पहले तो गेट है, फिर वॉचमैन रखे हैं, उसके बाद घर के अंदर दरवाजा है, और दरवाजे के अंदर दरवाजा है। आप विचार करिए, वो खरी वस्तु तक पहुंचने के लिए एक आउटसाइडर को कितना पार करना होता है। भारत के संविधान, भारत के जो संसद भवन जो है, राष्ट्रपति भवन जो है, ये सब क्या है? देश संचालन का खरी वस्तु, ये सच्चा वस्तु, जहाँ से सारा देश संचालित होता है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए, राष्ट्रपति तक पहुँचने के लिए, उनकी जो बैठक में पहुँचने के लिए कितने सारे नियमों को पालन करते हुए, किस किस को अप्रोच करते हुए पार होके वहाँ पहुँचा जाता है। कितने सुरक्षा दिया हुआ होता है। एक संसद भवन को देखेंगे तो कितना सुरक्षा गार्ड दिखा है ना। बस परब्रह्म परमात्मा ने भी अपना मूल स्वरूप परात्म परम धाम
अगर खरी वस्त्र वो लेंगे तो पूरा अक्षर की एरिया बेहद सिक्योरिटी में रखे हुए हैं, और अक्षर का जो सपना का शरीर सारा नारायण सृष्टि उनके सिक्योरिटी में बैठे हैं। इतना आसान से वहां नहीं पहुंचा जाता। अगर श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद अगर आपने सार लिया तो 9 स्कंद तक पूरा उसको बाउंड्री दिया गया है। रास ग्रंथ, तारतम सागर के रास ग्रंथ में भी अगर आप खरी वस्त्र लेोगे तो वहां तक पहुंचने के लिए पहले आप मोजल का 5 प्रकरण पार करना पड़ता है, मोजल का 3 प्रकरण पार करना पड़ता है। हवे पहला मोजल निकम बात तेता दुख रूप दिन रात। तो जाना है रास में। टंडन जी की वाणी को भी आप अगर उसका हायरार्की देखें तो पहुंचना है रास के प्रेम में, रास ग्रंथ के अंदर। तो शुरू कहां से करते हैं? हवे पहला मोहजल निकम बात। तो कैसे पहुंचेंगे? कृपा करो समझते हैं, सिखा मन देव से अधिक अयनी से ले सो हमारी साथ। तो मोजल करो सो पार, मोजल को पार करके फिर पहुंचेंगे रास में। तो इसका मतलब उसी का नाम है असतोमा सतगमय। सत के लिए पूरा असत का बाउंड्री बना रखा है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, इसका मतलब ज्योति तक पहुंचने के लिए तमसो पूरा अंधकार का बाउंड्री बना कर रखा है। सृष्टि वैसे ही रखा है। मृत्युर्मा अमृतम गमय, अगर अमृत को प्राप्त करना है तो पूरा पहला मृत्यु के एरिया पार करना पड़ेगा। तो फिर बस इसी दिल दिमाग को आप बना के रखेगा। तो क्या बोले यहां पर चौपा नंबर 9 में देखिए, खरबस्ता आई गोपछे चौपा नंबर 8। अब वहां तक पहुंचने के लिए आबोम अंधेरी माहे आमला आकड़ियों कोहड़ा अनंत बस्त खरी माहे अखंड छे तमे जो जो जवेरी बुधवंत। सुंदर साथ जी कीर्तन, ये पुराना कीर्तन जो है ना, इतनी जरूरी है, इतनी जरूरी है, क्यों बताऊं? ये उपदेश श्री राज जी महाराज ने सतगुरु महाराज को शास्त्रों द्वारा ले आए। शास्त्रों द्वारा वेद शास्त्रों करके देवचंद्र को सुंदरबाई के अंदर श्यामा जी के अंदर राज्य की शक्ति वहां तक पहुंचाने के लिए शास्त्रों से लेके आए। वो शास्त्र है, हमें अपने परात्म स्वरूप में जगाने के लिए ये पुराना कीर्तन है। श्री महराज ठाकुर मामती प्राण सिद्धार्थ जी महाराज चरण में जैसे आए सदगुरु के चरण में, तो महराज को प्राणनाथ दर्जा देने वाला महराज को प्राणनाथ पहुंचाने वाला ये पुराना कीर्तन है। महराज ठाकुर जिस भाव से आए थे, तो सतगुरु महाराज ने परमधाम की बात तो कही, लेकिन कहाँ बैठे हैं महराज, हम कैसे खेल में आए हैं, पहला खेल को देखो करके मेहनत किया हुआ है। इसीलिए सुंदर साधु जी कीचड़ को कमल तक पहुंचाने का है। हम शरीर संसार व्यवहार कीचड़ में पड़े हुए ना, हमें आत्मा परात्मा परमधाम तक पहुंचाने के लिए ये मेहनत किया हुआ है। वहां सदगुरु की मेहनत को देखिए, महराज के ऊपर वही मेहनत है और वही भाव से हमें भी मेहनत करनी चाहिए। ऐसा ग्रंथ है पुराना ग्रंथ। तो खरी अवस्था थोड़ा सा उदार समझने के लिए, समझने में ये वास्तविकता भी हमारी आत्मा खरी अवस्था है। आत्मा के अंदर जीव है, मतलब जीव है जो खरी अवस्था, और खरी अवस्था जीव के अंदर जो सूरता है वो खरी अवस्था है। अपने अंदर जो ध्यान आप बैठेंगे तो ध्यान का लोकेशन है, आप गुण अंग इंद्रियों को पार करते हुए
मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहम में, उसका सुरता में, यानी जीव में। जीव पूरा नारायण का, संसार का जीव है, झूठा है, असत है, रिफ्लेक्शन है, छाया है। लेकिन धनी की हकीकत, धनी की जो कला है, ऐसे झूठे में सच्चा ला करके रख दिया है। वो खरी वस्तु सुरता अपने अंदर पहुंचना है, तो वहां पहुंचने के लिए क्या क्या रखा है? बोले आ भोम, ये जो शरीर रूपी भोम या ब्रह्मांड रूपी भोम, अंधेरी, बहुत अंधेरा है, अमावस्या की रात्रि जैसा है। अंधेरी क्यों? अंधेरी क्यों? तो आप देख लेना। भाई एक पलट बत्ती जला कर देखता। अंधेरी क्यों? आत्मा तक पहुंचने के लिए, आत्मा तक पहुंचने के लिए जो हमारा साधन है शरीर, इस शरीर की उत्पत्ति देखिए तो पांच तत्वों की उत्पत्ति देखिए तो आप लोग कोई फर्क पड़ रहा? पांच तत्व के जो शरीर बनता है ना, इसकी उत्पत्ति क्रम देखिए तो कितना मोहग्रस्त उत्पत्ति है। इसका जो सिस्टम है, तो ये शरीर आने से पहले, शरीर आने का माध्यम किसको बनाया है? माता पिता को ना। माता पिता के अंदर ये शरीर बनने से पहले माता पिता माध्यम है, तो माता पिता को दिमाग में देखिए, दिल दिमाग में देखिए, कितना अज्ञानजन्य अंधकार के संबंध से शरीर आने के माध्यम बनता है। बस इसका अंकुर ही अंधेर है, अज्ञान से। ज्ञान होता तो थोड़ी नहीं शरीर आता है महाराज। आत्मा, परात्मा, परमात्मा, पिताजी का आत्मा परात्मा की बात होती तो गुरुजी मंगलदास जी बन जाते थे, फिर क्यों शरीर देते? बात सीधी सी है। हाँ, ये फकड़ की बात है, फकड़ भावने से समझो महाराज। हाँ। ये शरीर आने से इसका कारण देखिए। हाँ, माता पिता का संग बनता है और रज और वीर्य से शरीर बनता है। हाँ? सोने के थाली, बढ़िया डिजाइनदार, हीरा जड़ा हुआ, लेकिन यह रज और वीर्य रखा हो, अब बेचने जाइए, ले लो, कोई ले लो, यहाँ सोने का थाली है, हीरा मोती, लेकिन बिक्री करना है मुझे रज और वीर्य। कोई खरीदेगा संसार में? इसका कोई मूल्य है? रज और वीर्य जाइए, कोई मुड़ के भी नहीं देखेगा। तो सोने का थाली वहां होने से क्या हो? हाँ? आत्मा सोने का थाली हुआ तो क्या हुआ? लेकिन शरीर का उत्पत्ति देखो तो ऐसा रज और वीर्य जो दुनिया देखना भी नहीं चाहता, और उसका रज और वीर्य बनने का कारण देखो, कितना अंधकार, घोर अंधकार, मायावी। राम सुखदास जी महाराज बोलते हैं अपने प्रवचन में, लोग बच्चा पैदा नहीं करते, परंतु हो जाता है तो बेचारे क्या करेंगे। राम सुखदास जी महाराज की बात है। लेकिन इसी शरीर के अंदर आत्मा है,
जो चौपे नंबर 8 का खरी वस्त है, आई गोप छे, ये बहुत गोप्य है? और वहां तक पहुंचने के लिए माया ने, प्रकृति ने कितना आवरण डाल दिया है? बोले आ भोम अंधेरी, समझ में आया? आ भोम शरीरी, अंधेरा अज्ञान। अब इस शरीर के अज्ञान बोले नहीं, कान में हम शब्द सुन रहे हैं, आंख से हम स्वरूप देख रहे हैं? वहाँ रहा है थे तो अंधेर का आप विश्लेषण करोगे तो पकड़ में आ जाता है। अंधेर का आभोम अंधेरी, ये शरीर अंधेरा, अंधेरा का रूट कर देखिए। अब इस तरह से आप जाइए विराट के भाषा में, जहाँ बैठे हो कर्मभूमि है, कर्मभूमि का आवरण, फिर भोग्य भूमि, और भोग्य भूमि से बाहर अष्टावरण, और अष्टावरण से बाहर ज्योति स्वरूप। ये शरीर अंधेरी आवरण है। ऐसे करते करते आप जाइए नारायण के ऊपर जाइए। शास्त्र में जो है नारायण की उत्पत्ति अक्षर ब्रह्म से, और अक्षर ब्रह्म के ऊपर मोह अज्ञान भ्रमण कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नीद के निराकार निरंजन, बस ये इसका अंधेरी है। हमने तो अपने नजदीक से अपने मस्तिष्क में देखिए कितना अंधेरा है आत्मा के विषय में। दुनिया में सब चीज जानता है मन, आत्मा को नहीं जानता है। बुद्धि सब निर्णय करती है, लेकिन आत्मा सत्य है, और सत्य आत्मा का मालिक सत्य परमात्मा होंगे, तो मुझे सत्य से मिलना होगा। बुद्धि में कभी ये भाषा आती नहीं, ये उत्पत्ति माया की है। बुद्धि खाली माया के विषय में बात करती है, आत्मा के विषय में बुद्धि स्वतः करती नहीं। चित्त किसका प्रोडक्शन है? चित्त वही अंदर का। इधर जो भी हमारा चित्त में भाव आता है आत्मा के विषय में आता नहीं, खाली माया के विषय में चिंतन चलता है। हो एक एक रग रग में क्यों अज्ञान बैठा हुआ है? क्योंकि उत्पत्ति कहां से? अज्ञान से। उसे वैराट का अज्ञान, जो ब्रह्मांड का अज्ञान था, वो पिंड पिताजी के पास आता है। तो पिंड पिताजी के साथ वो अज्ञान का अंश आकर के पिंड माता पिता के अज्ञान का रिजल्ट है ये शरीर। यह है प्रकृति डिपार्ट। उसके अंदर चेतना जो है, पुरुष चेतना जो है, वो परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा डिपार्ट है, वो प्रकाश डिपार्ट है। तो प्रकाश डिपार्ट को परमात्मा का अंश शरीर में आकर के बैठा हुआ है। इसलिए वो आत्मा डिपार्ट खरी बस्ता है। बस वहां तक पहुंचने के लिए आप होम अंधेरी, पहले तो अंधेरी का आप दर्शन करिए। अंधकार कैसे? अज्ञान ही अज्ञान है, शरीर ही अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। मैंने कह दिया ना सीधी सी बात। अगर नारायण अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर यह असत समान सृष्टि फैला। अगर नारायण जानकार हो जाता तो अक्षर को पता चलता, निकल ही जाता ना। बस इसी तरह उसी का अंशात, उसी नारायण से नर बनता है, तो उसी नारायण का नर होते हुए वही अंशात अंश सृष्टि में व्यापक होकर के अपने पिताजी तक देखिएगा, और अपने माता पिता को देखिएगा अपने माता पिता के माध्यम से।
बस वो अंशात अंश होकर के शरीर उत्पत्ति के कारण बनता है। ये सब प्रकृति का डिपार्ट है। अब ये पंचभौतिक शरीर जब तैयार होता है तो परमात्मा से जीव जो है प्रवेश करता है। इसीलिए जीव तो प्रकाश डिपार्ट है, खरी खरी चीज है, लेकिन बर्तन जो है बिल्कुल अंधकार से बना हुआ बर्तन है, अज्ञान से बना हुआ बर्तन है। इसीलिए आभोमा अंधेरी। अब उसके बाद अंधेरी तो है, अज्ञान तो है। माँ है आमला। आमला का अर्थ होता है बिल्कुल भंवरी। आमला का अर्थ है भंवरी। भंवरी आप जानते हैं ना, जो सागर में जब भंवरी होता है तो वो इतना ताकत होता है वो भंवरी का, जहाज भी वहां अंदर कहाँ ले जाकर छुपा देता है। और हमारे घर में भी कभी गांव में भी जब भंवरी आता हवा तो उसके अंदर आदमी को तो वो उठा के कहाँ से कहाँ पहुंचाता। बहुत भयंकर भंवरी आता। छोटे छोटे पत्ते धूल उठाकर आप देखा होगा। हाँ, वो छोटा छोटा उसका कास्टिंग है। तो सही में भंवरी बहुत ताकतवर होता है। बस अब आइए, आभोमा अंधेरी तो है ही, उसके ऊपर माँ है आमला, भंवरी है। किस चीज का भंवरी है? आहा, आप ध्यान में बैठिए। जैसे आप ध्यान में बैठेंगे उससे पहले भंवरी को देखना है। वो भंवरी है सतगुण रजगुण तमगुण का। हमारे शरीर के अंदर सतगुण है, रजगुण तमगुण। ये माँ है, ये अंदर है, और इसका भंवरी है, आमला है, पूरा भंवरी है। तो धनी ने कहा ऐसे आकड़ियों कोहड़ा अनंत उस आत्मा तक पहुंचने के लिए अनंत कोहड़ा है, आकड़ियां हैं। बस अब आकड़ियों बोल दिया, आकड़ियों उलझन, आकड़ियां, और कोहड़ा बहुत ही अंधकारमय, उलझनमय है। जैसे हम तो हिल स्टेशन के हैं, हम तो दार्जिलिंग तरफ, सिक्किम के ऊपर ऊपर भाग में बरसात के समय में ये जो कोहरा लगता है ना, कुइरो, फॉगी लाइट, इतने फॉगी लाइट भी काम नहीं करता, एक गाड़ी आगे निकलती नहीं, उलझन हो जाता है। आगे गड्ढा है कि क्या है कुछ नहीं दिखाई देता, और रोड का किनारा दिखाई नहीं देता। हिल स्टेशन, गाड़ी गिरने का डर होता है, गाड़ी ड्राइवर साइड लाके बैठ जाता है, इतना उलझन होता है कोहरा। वो ऐसे ही आंकड़े कोहरा, आत्मा तक पहुंचने के लिए इतने सारे कोहराएं हैं, अनंत है। तो चलते हैं अब थोड़ा सा अनंत प्राण जी ने किस भाव से कहां से उठा के बोल रहे हैं, थोड़ा प्राण जी के चिंतन को देखेंगे। तो सुंदर साथी जी, आप हम जानते हैं इस चीज को कि खरी वस्तु तो आत्मा तक पहुंचने के लिए आत्मा अंदर चेतना शक्ति है, और अंधेरी को हमने अनुभव किया, शरीर पूरा अंधेरा का रिजल्ट है, और उसके ऊपर 17 में 3 गुण है। 3 का लालदास जी महाराज, सतसाल महाराज क्या बोलते हैं, त्रिगुण फांस के फंद परे थे सो फंदा निरवारे। ये त्रिगुण का फंदा जो है हमें सताता रहता है। सुबह उठे सतगुनी, जितना जितना सूर्य उदय होते जाता है रजोगुनी, शाम होते जाता है तो दुनिया भर का दिन भर का लिए भर गया दिमाग में तमोगुनी। ये 17 तम घुमाता रहता है। ये सब शरीर से लगा हुआ है महाराज। अंदर खरी वस्तु आई गो पछे, आत्मा तो बिल्कुल अंदर है, और आत्मा का संबंधी परमात्मा है, पहुंचना उसका लक्ष्य परमात्मा है। अभी उस पर का आवरण इतना सुंदर डिजाइनिंग करके रखा हुआ है कि वहां तक पहुंचना बनता नहीं। तो क्या बोले, आंकड़ियों कोहड़ा अनंत। अब आइए, पहुंचना है आत्मा तक, ठीक है सुंदर साथ जी, चलो ध्यान करेंगे, अब वर्कशॉप करना पड़ेगा अपने को। पहुंचना है हमको आत्मा, अच्छा
ये आत्मा तत्व जिसके होने से कान शब्द सुन रहा है, आत्मा जिसका अस्तित्व जो होने से कान आंख देख रही है, जिसके होने से नाक सुगंध ले रहा है, जिसके होने से जीवा स्वाद ले रहा है, जिसके होने से चमड़ी स्पर्श का ज्ञान ले रहा है, ठंडी गर्मी अनुभव हो रही है, जिसके होने से पैर चल रहा है, जिसके होने से हाथ हिल रहा है। खरी वस्ताएं गोपच, वो आत्मा खरी वस्तु अंदर गोप्य बैठे हुए हैं, उसके लिए आंकड़ियों कोहड़ा अनंत, जिसके होने से कान सुन रहा है। अब आगे देखना, कान शब्द सुन रहा है। अब शब्द 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 इतने सारे दुनिया के शब्द सुनने में आया, वो खाली किसका शब्द सुनेगा? शरीर का, संसार का, व्यवहार का शब्द ही वो सुनेगा। बेचारा आत्मा शक्ति दे रही थी कान को सुनने के लिए, उसने आत्मा, परात्मा, परमात्मा, परमधाम, मोक्ष के बातें तो सुनी नहीं, और अपने दी हुई शक्ति से आत्मा स्वयं फंस रही है। ऐसा उलझन नहीं, आत्मा ही शब्दों कान को शक्ति दे रही है, प्रेरणा दे रही है, और बेचारा वो कान से ज्ञान लेकर के आत्मा अपने स्वरूप, मूल स्वरूप में मिलना उसका लक्ष्य है। लेकिन कान ही ऐसा दुश्मन बन गया कि इसने कभी कभी परमात्मा की बातें सुनने दी नहीं, आत्मा की बातें सुनने दी नहीं। कान ही क्या बन गया? अंधकार बन गया, क्योंकि उसका अंकुर कहां से? अंधेरा से ही। यही कोयड़ा है। इसलिए धनी ने अब उसको अभी अनंत करके छोड़ दिया। यहां शब्द अनंत किए हैं, 18,000 वाणी है महाराज। विराट का ज्ञान तो धनी ने पहले ही दिया, तो अनंत क्या? बस अब इस ट्रैक से अपने को ध्यान द्वारा इन अनंत जो धनी ने कहा है, इसको एक एक थ्रेड ब्रेर, इसको सब खाली करते हुए इसको सब छुटाना। हरी अवस्थाएं को पचे नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके बाउंड्री में आकड़ियों कोहड़ा अनंत है। तो शब्दार्थ हो गया सर्व साहब से। अब भावार्थ में आइए। भावार्थ है कि अपने कान का गुण को देखिए। अब आंख को देखिए। आंख काम तभी करने का सक्षम है कि जब वो आत्मा से उसको प्रेरणा मिल रहा है। लेकिन आंख ने क्या देखी? क्या देखी आंख ने? संसार की सुंदरता। परमात्मा को देखने की आंख के कभी कल्पना में भी नहीं सोची। बेचारा आत्मा रो रही है अपने मूल स्वरूप को, श्रृंगार को देखने के लिए, अपने मूल स्वरूप को पाने के लिए। अब मदद ले रही थी गुणांग इंद्रियों को, जो उसी से ही संभव था। वही गाड़ी है जिस साधन से पहुंचने के लिए नहीं थे, लेकिन वही गाड़ी जब पहाड़ से गिरती है तो वही जान लेता है। ऐसे जीव को, अंतरात्मा को शरीर भी गाड़ी से ही मोक्ष प्रदान था, लेकिन इतने अनंत आंकड़ियां हैं कि बस अपने ही दी हुई शक्ति ने अपने को ही बर्बाद कर रहा है। इतना अज्ञान का विस्तार है। ये सब अज्ञान के कारण हो रहा है, ये अंधेरी है। इस तरह से आपके पास श्रवण है, त्वचा है, नेत्र है, रसना है। ये रसना परमात्मा का भोजन व्यंजन का था। उसका भोजन व्यंजन से, परमात्मा के प्रसाद से ये जीवा अच्छी वृत्ति बनती और आत्मा के लिए सोच बनने का ब्लड बनता, वृत्ति बनती। लेकिन जीवा ने ऐसा चीज ग्रहण करने लगा कि परमात्मा आत्मा की शक्ति लेकर के कि बस ये ऐसे आंकड़ियां, ऐसे अनंत आंकड़ियां, इन सब को जान करके इसको फिर विष देख करके गुरुजी ने सुक्ति में क्या क्या आत्मस्वरूप विषय
यह जो विष है उसका नाम विषय है। इसीलिए शुरू में हमारे टीचिंग के प्राइमरी ग्रंथ में आत्मसोपान सृष्टि विज्ञान जो ग्रंथ है, आत्मसोपान में गुरु जी ने क्या लिखा है? बस गुणांग इंद्रिय अध्यात्म, गुणांग इंद्रियों को देखिए, उसके बाद उसको विषय को देखिए, उसके बाद देवता देखिए। वहां पर सिस्टमेटिक गुरु जी ने बताया। तो ये जो आत्मा तक पहुंचने के लिए राजकुमार अंदर पैलेस में, सदगुरु महाराज के जब घर से निकले थे तो खाड़ा विवाह आने को बोला है ना। क्यों? राजकुमार नहीं निकलता है, उसका तलवार से शादी करवा के लेके आते हैं। क्यों? उसके लिए खतरा है। तो खरी बस्ता आई गो बचे, राजकुमार खरी बस्ते आई गो बचे, पैलेस के अंदर है वो बाहर नहीं निकलता। बस उसकी सारी मैनेजमेंट जो है बाहर राजकुमार तक पहुंचने में कितना सुर है। ऐसे ही परमात्मा का अंश आत्मा अंदर विराजमान, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए माया का इतना आवरणों को पार करते हुए पहुंचना मामूली बात नहीं। इसीलिए वृथा कहानी गमरे पामी पदरजा उत्तम मान को मनुष्य शरीर से संभव देखने। और कलयुग जैसे समय अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है सिरदार गुरु का ज्ञान जो है, ये सब उपलब्ध होने के बाद भी हमारा समय कहाँ खर्च हो रहा है, हम आत्मा तक पहुँच पाएंगे नहीं पाएंगे, इस चीज़ की चिंता की विषय है। इसलिए आवरण, इसलिए यहाँ पर नानी बार बार ज्ञान के द्वारा पर्दा हटा रहे हैं। क्या बोले? आँख कड़ियों को हेड़ा आनंद। देखिए लसन दशा जी, अपने ही ध्यान में बैठे ना तो गुणांग इंद्रियों को देखिए, उसके बाद और अंदर अंतस्करण शुरू होता है। जब 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय जो आउटर्स जो एक सेंसेस है वो खत्म होते ही शुरू होता है फिर अंत इनर इक्विपमेंट, दी आर माइंड इंटेलेक्ट। तो ये मन को देखिए, फिर गुणांग इंद्रियों को बाहर तो एक्शन वो तो क्रश कर दिए, चलिए मन में। अब मन का संकल्प विकल्प देखिए, तो आत्मा के विषय में थोड़ी नहीं वो कर रहा है, बस संसार वैभव के विषय में ही संकल्प विकल्प है, दूसरा आवरण है। यानी बहुत सारे ऐसे आवरण, अनंत है, कोहरा है सारा, ये अंधेरा है, ये आकड़ी, ये सब अंधेरा का प्रोडक्शन है। वो खरी अवस्था आत्मा है, वो वहां तक पहुंचे तो कुछ सुगंध मिले। इस तरह से अपने ध्यान अवस्था में आप मन को देखिए, बुद्धि को देखिए, अभी तक क्या क्या निर्णय किया। प्राइमरी स्कूल से आपने जैसे ज्योमेट्री बॉक्स फर्स्ट टाइम देखे थे आपने, और पहली बार इंक का आपको पकड़ाया था कि इंक का पेन देखा दिया था, आप वहीं से अपने चित्तवृत्ति को लेके आइए। ये बुद्धि ने, ये चित्त ने कहीं आत्मा को दर्शन किया हो, अपने सोर्स में गया है कभी? सोर्स में वापस गया नहीं। ये बस ये मूल तरफ गया नहीं है, और मूल में है खरी वस्ताई गोप से। और आ भोमा अंधेरी माया आमला 17 गुण की जो भंवरी है, और इसके अंदर आँख कड़ी और कोहड़ा अनंत गुणांग इंद्रियों को ही देखिए आप, कितना मन बुद्धि चित्त के काम चिंतन करना है। कभी आपने चिंतन किया नहीं तो बेचारा वो आत्मा कब परमात्मा को प्राप्त करे। सारा गुणांग इंद्रियों तो जो मिला था वो तो संसार में खर्चा कर लिया। खाली खर्चा ही कर दे तब ना, खाली खर्चा करे तो भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कर्म कर रहे हैं और वही संचित कर्म हो रहा है, और वही कृत कर्म होकर के संचित हो रहा है, और वही प्रारब्ध हो रहा है, यही तो चल रहा है। तो ये आंकड़ी नहीं तो क्या है? अब चलिए अनंत आंकड़ियां अपने गुणांग इंद्रियों को धीरे से देखिए। बस इस तरह से अपने शरीर में इन शरीरों को, शरीर का गुणों को देखिए। कभी कभी शतगुणी होकर के हम पूरा विश्व को प्यारे बन जाते हैं, कभी रजोगुणी होकर के संपूर्ण ब्रह्मांड को मैं ही कमा लूँ खा लूँ, तमोगुणी मैं ही सबको भस्म कर दूँ।
अब इसी का बड़ा रूप है देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश होकर के आदि नारायण तक, ये इसी का विस्तार। अब आत्मा अगर मान लीजिए सुरता अगर जीव से निकल भी गया सुरता तो भी देखना गुण अंग इंद्रियों में फंस जाता है। और इतना करके निकला तो भी गुरु जी मंगलदास जी जब साधना कर रहे थे मृतता में क्या हुआ, सिद्धि आकर के खड़े हो गए। फिर वो सिद्धि को पार करना, सदगुरु महाराज को बिच्छू का मंत्र लेने के लिए कहा था गुरु हरिदास जी ने, सदगुरु महाराज स्वीकार नहीं किया। ऐसे बुद्धि हमारे साथ कब हो? सदगुरु को उस बुद्धि ने कैसे गाइड किया देखिए। आपने अनंत बिच्छू का दर्द को दूर करने के लिए आपने कृष्ण मंत्र दिया, अब मैं एक बिच्छू का डंक दूर करने के लिए मैं क्यों समय बर्बाद करूं? देखिए सदगुरु का विवेचन। तो ऐसा आत्मा तत्व परख विवेचन हमारे बुद्धि में कब आती है? उसको स्वतः छोड़िए। एक बार आप सोचते होंगे नहीं हमने आत्मा के सोचा होगा, कहीं आपको जीवन में सदगुरु मिले होंगे कोई, या कोई अच्छा कुछ विचारधारा मिला होगा, इसलिए अब मैं सोच तो रहा है लेकिन कर तो नहीं रहा है, खाली सोच रहा हो तो किया कि नहीं किया उसने? ऐसे आत्मा तक पहुंचने के कोहरा अनंत है। ये सबको सब आपको बहुत समय सत्संग करते करते उसके बाद इन चीज को शब्दार्थ भावार्थ देते हुए शरीर के पूरा अंदर जब फिर वो देख करके मनन करते जाएंगे तो ऐसे पार करते करते और एक नूर मिलता है, अंदर एक प्रकाश मिलता है जिसका नाम है सत्य है, चिद है, अनंत है, आनंद। ये सब जो है उन गुणों से उत्प्रोत। यह कहीं टिकने का जगह है, थोड़ा बहुत थोड़ा सेकेंड अगर टिके तो बहुत है। ये हुआ पिंड के अंदर। अब यथा पिंड तथा ब्रह्मांड है, प्यारे सुंदर साहब। अब अनंत आकर्णीय ब्रह्मांड में जाएंगे तो बाप रे, कर्म का और कर्म विकर्म के क्या क्या अब शास्त्रों के मान्यता जाइए, सब आकड़िया। बात ब्रह्म तक पहुंचनी है, ब्रह्म तक पहुंचने। जैसे पिंड में लिया तो मैंने आत्मा तक बोला, अब ब्रह्मांड में लेंगे तो परमात्मा तक है। अब परमात्मा तक पहुंचने के लिए जैसे हमारे गुण अंग इंद्रियों में छोटा रूप में है, ऐसे बड़ा रूप में उसी को 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, मौत तथा इच्छा शक्ति नारायण, ये बैराट जो बाहर है ना, इसी आवरण का प्रोडक्ट है। हम पिंड में अपने अंदर ढूंढते हैं और जैसे ये पिंड से बाहर में निकले ना सुंदर जीव तो ब्रह्मांड वाला में फंस जाता है। इसलिए अनंत आंकड़िया। तुम्हारा इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन जो आपके हाथ में सॉल्यूशन है, आपको मिल गया है, तारतम ही इसका सॉल्यूशन। इस अब्रह्म को, आंकड़ियों को पार करने के लिए एक तारतम ही सबल है। अभी तारतम डालना नहीं, बस आपको कंफ्यूजन हो जाएगा अगर मैंने कह दिया ये है कोहरा। अब आगे अंधेरी भौम के अंदर, उस भंवरी के अंदर और ये विषयानंद भोगने वाले गुण अंग इंद्रियों के भी अंदर सोर्स के रूप में वस्त खरी माहे अखंड छे। इन सभी आंकड़ियों को छोटे हुए अंदर हृदय गुफा में जब पहुंचेंगे तो वहाँ वस्त खरी माया अखंड से, वहाँ आत्मा सच्चा वस्तु अखंड ब्रह्म का चेतन शक्ति वहाँ पर विराजमान है। तमे जो जो जवेरी बुधवंत, धनी ने कहा हे ब्रह्मात्मा हो, आप तो जवेरी हो, बुधवंत हो, बहुत होशियारी से काम लो, पदम मुक्ता बांधे। भगवान राम भी आकर के सोने का मिर्गा करके फंस गए, गलती हो गई। हिरण्य गर्भ है यहाँ पर, हिरण्य मतलब सोना, सोने का आवरण से ढका हुआ है सारे, सब देखने में अच्छा लगता है लेकिन अंदर का तत्व जो है वो कोई नहीं पहुंच पाता। इसलिए आत्म सहोनीय कजदी से जुजवित दी से देह रे, सबसे पहला देह।
इसलिए गीता का 13वां अध्याय में क्षेत्रज्ञ योग, क्षेत्र शरीर, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला आत्मा, बस हे अर्जुन ये उपनिषद का सार है। दो चीज जानना है, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र शरीर है, खेत है, इससे खेत को जानने वाला खेती वाला अंदर बैठा हुआ है। क्षेत्रज्ञ योग, वो खरी वस्तु वही। आ भोम अंधेरी माहे आमला वस्त खरी माहे अखंड छे तमे जो जो जवेरी। देखो देखो जवेरी, ये जवेरी के विषय में आपको एक दृष्टांत बता, जो आपके 2-4 बार आपको बताया भी हूँ, फिर भी प्रसंग आया जवेरी का। अगर याद है तो मैं एक सेंटेंस बता दूँ, एक थोड़ा टिप्स बता के जाऊँ। देखिए, जो पार्टनर थे, सोने का दुकान था, एक पार्टनर मर गया। जो बेचारा जो पार्टनर मर गया उसको तो एक लड़का है 12 साल का, और बस उसकी पत्नी। अब मरता क्या नहीं करता बेचारी, तो उसको लड़का को बोलती, जा अंकल को बोल बेचारे, मेरा तेरा पिताजी का कितना क्या कैसा था कुछ हमको मालूम है, व्यवहार हम नहीं जानते, कैसे हमको पाल रखे थे हमको मालूम है, बस इतना है कि उस सोने के दुकान में पार्टनर। तो जो भी अपने पास था तिजोरी खाली करके भेज दी, जा अंकल को बोल पिताजी का संपत्ति इतना ही है, इसे हमको पालने का है, मारना है का, क्या करना है कर, सौंप दो जाओ। लड़का ने ले गया, बेचारा 12 साल का। वो जो पार्टनर जबीरी बैठे हैं उसने कुछ नहीं बोले, बस बेटा एक काम कर ले, अभी मार्केट डाउन है, मम्मी को बोल जैसा का वैसा रखे, जब मार्केट जब बढ़ेगा ना तब फिर मंगा लेंगे। ले गया, रख दिया, आया, बेटा जाते जाते एक बात सुन, सुबह तेरे 9 बजे स्कूल जाता है ना, ठीक है, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक, 8:30 बजे तक 1-1.5 घंटा दुकान में बैठ, और शाम को जो 4 बजे आता है तो 5 से 6 1 घंटा या 2 घंटा दुकान में बैठ, ठीक है। बैठे और बैठे बैठे धीरे थोड़ा थोड़ा कान भी सीख लेगा तो ठीक। ले गया, मम्मी माँ ये अंकल ने देखा भी नहीं, बस बोले कि बाद में, दूर से देखे और बोले रख दे, अभी मार्केट डाउन है, जब ज़्यादा हो तो अंकल बुला लेंगे, सब मंगवाएंगे। और मुझे बोले हैं सुबह शाम 1-1 घंटा 1.5 घंटा जितना समय बनता दुकान में बैठने को। ठीक है बेटा, पार्टनर तो है, लेकिन वो पार्टनर कितना समझदार है कि लड़का को उन्होंने काम दे दिया। बस अब जैसे जैसे समय बीतता गया, सुबह शाम छुट्टी में, संडे सैटरडे फुल, और 2 महीने की विंटर की छुट्टी फुल दुकान। लड़का 1 साल 2 साल 3 साल होते हुए जैसे ही वो अभी क्लास 7 पढ़ रहा था, 12 साल का था, अब 10वीं दिया, 12वीं दी, तो बेटा हो गया 18-19 साल का। तब तक में तो 12 साल में दुकान शुरू किया था, 18 साल का हो गया, तो 6-7 साल तो हो गया उसका, 6-7 साल 8 साल 10 साल के अंदर अंदर एक दिन पार्टनर ने बोला, बेटा अभी दुकान का रेट बहुत ऊपर चला गया है, मतलब मार्केट हाई में जा रहा है। वो जो तूने 10 साल पहले लिया था ना वो पिताजी का जवेरी, जो जितना भी सोना चांदी लेके आ, मम्मी को बोल मार्केट हाई है, बिक्री करना है। तो गए वो लड़का, माँ वो जो रखे थे ना, अभी अंकल बोल रहे हैं कि मार्केट हाई है तो बेचने का। तो माँ बोलती मुझे क्या मालूम, तूने तो रखा था। अच्छा वही जगह है क्या? हाँ वही है, हमने खोला नहीं कुछ। गया लड़का, खोला, और खोल करके जैसे बाहर निकला, लड़का का पूरा चेहरा बदल गया। 10 साल पहले वही लेके गया था, कुछ नहीं, कितने मस्ती से लेकर, पिताजी का ये धन है जो भी है, मम्मी ने भेजा है ऐसा। तो उसने देख बेटा अभी रख, देखा दूर से देखा, उसने छोया भी नहीं, कुछ नहीं किया।
वापस कर दिया। तो आज वही लड़का लेके जा रहा है, लेकिन चेहरा में फर्क दिखाई दिया। माँ पूछती है क्या हो बेटा, कुछ खोया है क्या? नहीं नहीं मम्मी कुछ नहीं खोया। गया और जा करके पार्टनर अंकल से कहता, अंकल ये तो ले आया, लेकिन पिताजी, लेकिन अंकल पता नहीं पिताजी को किसने ठगा, कैसे कैसे पिताजी ठगे गए, लेकिन ये सब नकली है, सब नकली है पिता। अंकल क्या किया जाए? उस मालिक ने कहा, पार्टनर ने कहा, बेटा ये तो मैंने जिन्हें पहले लिया था ना 10 साल पहले, तभी मैंने देखा था ये नकली है, लेकिन मैं उस समय तेरा ये सारा नकली है बोलूँ तो अभी भी तेरा पिताजी गुजरे हुए हैं, तेरी माँ क्या समझेगी बेचारी। एक तो तो पति का वियोग, दूसरा न सारा धन नकली। इसलिए हमने दूर से देखा तेरे को। मैंने सोया क्या? नहीं सोया, मैंने देखते ही पता चला कि ये नकली है। और मैं तेरे को बताऊं तो भी आज तो विश्वास भी नहीं करेगा। पहली बात तो अंकल पिताजी के उसमें नकली बोल के बस रखना चाहते हैं और वो ढनाडे बनना चाहते हैं और हमको ठगना चाहते हैं। तुम्हारा यही होगा, तुम्हारी माँ यही समझती, इसलिए हम छोए नहीं, लेकिन देखते पता चला था। लेकिन उसके बदले मैंने क्या किया बेटा, तेरे को मालूम पड़ा ना, आज तो कितना 10 साल का हो गया, अभी तो अच्छा मार्केट देख रहा है, बाहर व्यापार अच्छा कर रहा है, तो अब तो क्या बन गया, सच्चा जबीरी बन गया है कि नहीं? तू स्वयं तेरा बुद्धि का अनुभव किया कि नहीं किया था? बुद्धि का परीक्षण किया कि नहीं किया? जो तेरा पिताजी के पास जो नकली था, तेरे को देखते ही पता चला। आज से 10 साल पहले तेरे को पता नहीं चलता था, तू लेके आया था, हंसते हुए खुश था, तो आज क्यों दुखी है? क्योंकि तुरे में विवेचन आ गया कि नकली। अब तेरे को कहीं भी जाएगा सोने की खरीदारी में, बुद्धवंत होकर के जब खरीदी में जाए, कोई ठग सकेगा तेरे को? नहीं। तो फिर अब असली नकली का जो संसार है, हाँ, अब यहां पर तुम सोने का मार्केट में तेरे को ही नहीं ठग सकेगा। तो पार्टनर अंकल ने उनको क्या कर दिया, इनको जवेरी बना दिया, सत असत का विवेचन करने वाला बना दिया। प्यारे सुंदर सा जी, तारतम भी यही करता है, जीव को तारतम पूरा बैराट के भाषा सिखा करके ये नकली ब्रह्म कौन है, असली ब्रह्म कौन है, नकली धाम, सपनिक धाम क्या है, जागृत का धाम क्या है, ये तारतम जवेरी बना देता है। सुंदर साथ जी, ये इसका लोकेशन। चौपाई देखिए तो, तमें जो जो जवेरी बुद्धवंत, आप जवेरी बन जाओ, आप बुद्धवंत बन जाओ। तो वो दृष्टांत का अंकल ने लड़का को जवेरी बनाया कि नहीं बनाया? बस ऐसे तारतम्य ज्ञान, बैराट ज्ञान, वित्तक का ज्ञान, चर्चनी का ज्ञान, तारतम्य ज्ञान से हमको जवेरी बना रहे सच्चा। अरे क्या संसार बना रखा है, कहाँ स्वर्ग, कहाँ वैकुंठ नकली, कहाँ शुद्ध साकार परमात्मा परमधाम, कहाँ पर निराकार। क्या खेल दिखा दिया, गजब का खेल दिखा दिया। ऐसा खेल दिखाइया मांग लिया हम, अब अर्ज कैसे करूं, माओ कहोगे मांग्या तुम। आपने तो जबीरी बना दिया, आपने अपने ही ज्ञान, ऐसा ज्ञान दिया राजी महाराज, हमें सपना और जागृत बिल्कुल अलग अलग कर दिया। तो ये भाव सदगुरु के अंदर है, लेकिन डायरेक्ट बोल नहीं पाते, तुरंत अब बोलने से तो कोई समझेगा नहीं। वो पार्टनर अंकल ने उस लड़का को तुरंत नकली करके नहीं बोला, उसके ऊपर मेहनत किया। तारतम जीव के ऊपर मेहनत करता है, विराट सिखाता है, चर्चन सिखाता है, शास्त्र पढ़ाता है, और बुद्धि, जीव का बुद्धि जग जाती है। ओहो, हमको पता चला कि संसार झूठा है। बस ये है असली जागनी, ये है जीव की जागनी, ये है सुरता की जागनी। तो वहां खड़े होकर के प्राण जी बोल रहे हैं, ये सदगुरु महाराज बोल रहे हैं कि वस्ता खरी आही अखंड छे, अखंड धन इसी के अंदर है। तमें जो जो जबेरी बुद्धवंत, ऊर्धमूल मद शाखा अश्वत्थम प्राउरभ्य। मूल तो ऊपर है पेड़ का, 60 रूपी पेड़ का मूल तो ऊपर है, लेकिन फल जो है जड़ में नहीं लगता है, पत्ता में लगता है, और पत्ता है वेद, और वेदों का सार जो है आत्म तत्व, वही वास्तव में फल है। वो लेकिन बहुत गोप्य है। इतने सारे डालियां पार होकर के, उसे पत्ते पत्तियां सब पार होकर के फल में पौधा रस लगना बहुत मुश्किल। इतने सारे शास्त्रों रूपी पेड़
और उनके श्लोक रूपी जो पत्ते हैं और पता नहीं कितनी सारी जो है आंकड़ियां हैं और कितनी सारी बुद्धवंत तमे जो जो जबेरी बुद्धवंत, आप क्या बनो, जबेरी बनो, बुद्धवंत बनो। आप वो दृष्टांत को बिल्कुल मनन करना और यहाँ अप्लाई करना। आ भौम विस्मी सतमाटे, इसीलिए हे सुंदर साथ जी, ये भौम सत्य वस्तु के लिए बहुत विस्मय, बहुत कठिन है। इस तरह से दूसरा चौपाई शुरू होता है सुंदर साथ जी, वो कल कवर करेंगे। आज का समय हो गया है, तो आज ही चौपाई तो एक ही कवर हो पाया, लेकिन थोड़ा शुरू का प्रकरण है, इसीलिए प्रकरण में मेहनत करना होता है। बाद में फिर इसी को पुराने जहाँ जहाँ रिपीट करते जाएंगे, जहाँ समझाते जाएंगे, फिर उसके ऊपर जल्दी भी होगा। इसीलिए क्योंकि हमारे कोई जल्दीबाजी तो नहीं है, हमारा तो ये पूरा जीवन इसी में निकालना है, क्या फर्क पड़ता है। आ भोम अंधेरी माहे आमला, आंकड़ियों कोहड़ा अनंत, वस्त खरी माहे अखंड छे, तमे जो जो जवेरी बुद्धवंत। तो ये दृष्टांत और पिंड में घटाना, ब्रह्मांड में घटाना, फिर बेहद से होते हुए अंतिम में सूर्य तेग राखे मूल मिलावे माहे, मूल मिलाव के अंदर लाल अधूर हसत मुखारवटी, नासिका तिलक नीलावट भौमे केसर। राजी महाराज का लाल अधूर, राज्य का अधूर लाल लाल देखने से पहला माया का अधूर सामने में आता है। लाल हसत मुख हरवटी, नासिका, राज्य का सच्चिदानंद नासिका देखने पर संसार में बहुत सारे नासिका आता है। संसार के नासिका को देख करके मन उधर ही लल जाता है, लेकिन देखना चाहिए विवेकी नासिका का अंदर से क्या बहता है, वो भी देखना होगा, तभी विवेकी व्यक्ति संसार से बचेगा। खाली आंख देख करके फंसना नहीं, आंख के अंदर कचरा होता है, वो भी देखना होता है। कान देख कर इसके अंदर भी कानी गुजी होता है। ये एक प्रतिपक्ष भावना को देखते हुए हम उस हृदय गुफा में जो आत्मा है और जिसको धनी ने यहाँ पर खरी खरी बस्ता आई अखंड छे, वो उसमें जा करके फिर उसका संबंधी परमात्मा परम धाम में पहुंचना होगा। इसलिए पुराना कीर्तन है, सदगुरु महाराज ने महाराज के ऊपर मेहनत करके एक कीचड़ से कमल बनने का तरीका है। ये अंदर अंदर बहुत बड़ी क्रांति है, ये अंदर क्रांति की यात्रा को पार लगाने वाला है। इसलिए सुंदर साथ जी, सदगुरु महाराज ने इसी चीज को मनन करे शास्त्रों में। महामति प्राणायाम सदगुरु के वचन से यही ज्ञान को मंथन करते हुए चला हुआ रास्ता है। इसलिए हमें भी श्रद्धा और भाव भक्ति के साथ इस ज्ञान के माध्यम से हमने जीवन को साधन युक्त बनाए, जीवन को साधनापूर्ण बनाए और अपना जो लक्ष्य है साध्य तत्व, उस आत्मा को निर्मल बना करके परात्म परम धाम में अखंड आनंद पीते रहेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आ भोम अंधेरी माहे आमला, आंकड़ियों कोहेड़ा अनंत, आंकड़ियों कोहेड़ा अनंत, वस्त खरी माहे अखंड छे, तमे जो जो जवेरी बुद्धवंत, तमे जो जो जवेरी बुद्धवंत, बुद्धवंत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम।